नहीं, आपकी वीडियोस देख के ही मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया था अभी यूट्यूब पे। मतलब लोगों की बातें हमेशा रहेंगी। हाँ। इससे बेटर है कि आप उसको इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दें। मैं आपकी वीडियोस ना, मतलब कोई भी आती है ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। नोटिफिकेशन आते के नहीं नहीं, साथ ही आप ना, मैं देखिए जैसे हम तो कुछ ऐसे आप वो करते हो, कोई भी वर्कशॉप, ऐसा आपका इवेंट होता डेफिनेटली है, डेफिनेटली टीम तो वर्क मैंने बहुत होगा। उसमें भी आपको जरूर ज्वाइन करना है सर। कैसे हैं मैम जी आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। ओके, ऑल गुड ऑल गुड। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। वेरी नाइस। और क्या तो करते हैं डिजिटल में, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं, आपकी वीडियोस देख के ही मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया था अभी यूट्यूब पे। ओके। उसमें मैंने फूड का बनाया था, फूड की ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए। तो मतलब अभी बनाए हुए भी 3-4 महीने हुए हैं, तो हम्म। उसमें उतना कुछ खास नहीं हो पा रहा है। और यही होता है कि कहीं पर भी कुछ और देखते हैं तो वो बस मन वहां हो जाता है कि अच्छा ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं पैसे लेता हूँ मन को रोकने के लिए। ओके जी। सो मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे जस्ट कि कौन सा चैनल है आपका अभी? मेरा है मनमाने फूडी एक है। मन माने फूडी। जी। मन माने फूडी। फूडी। ओके सो ये आपका चैनल है अभी। यही है। 148 ही सब्सक्राइबर्स हैं। मोस्टली आप इस पे शॉर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सर पहले मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली थी, तो उसमें हम्म। ना सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक तो हम लोग मतलब ठीक है, शुरू शुरू में लगता है कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे जब हमने चैनल बनाया, लेकिन जब रोज रोज बाहर जाके ऐसे खाना या इतना ज्यादा एक्सपेंस, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता हर बंदा, तो मेरे लिए वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने ये छोटे छोटे शॉर्ट्स के लिए करा कि चलो ठीक है, मैं इस ऐसे घर में बैठ के ये करती हूँ, तो उसमें भी कहीं इतना ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं दिख पा रहा। ओके। आपको रेगुलर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? रेगुलर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करने में बहुत दिक्कत है। समझ गया, ठीक जी। है। मेन चैलेंजेस एक यही आ रहा है जी। कि जब आप किसी फूड को खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है आपको, दैट्स इट। इसके जी। अलावा और कोई चैलेंज नहीं? आपको लगता है आपके अंदर मोटिवेशन है, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट? हाँ, पहले पहले नहीं कर पाती थी, पहले तो कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, ऐसे 1 to 1 जैसे आपसे बात कर रही हूँ, बात नहीं कर पाती थी। लेकिन चलो उसको उसको भी मैंने हैंडल करने के लिए मैंने क्या करा, इंस्टा पे मैं ऑलरेडी थी। हम्म। मैंने इंस्टा पे रोज के रोज रील्स डालना शुरू करा कि ताकि मैं कैमरा फेस कर लूं, उस चीज से ये फेयर निकाला। तो ऑलमोस्ट मैं सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपका टाइम है ना, थोड़ा जी। मुझे अपना टाइम टेबल बताइए। यूट्यूब चैनल बाद में बनाएंगे, ये अपना टाइम टेबल बताइए कि जी जैसे सुबह का काम होता है, बच्चों को स्कूल वगैरह खाना पीना वो सब, कितना टाइम आप फ्री है आपके पास दिन में? सर, मतलब 11 बजे के बाद सुबह मैं फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं है, बेटा भी बड़ा है, बेटी भी बड़ी है, तो कौन उनकी से स्टडी क्लास में है वो ऑलमोस्ट। बच्चे? सर 24 ईयर्स का तो मेरा बेटा है, अच्छा। और 20 ईयर्स की बेटी है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि वो जी। आपकी हेल्प कर सकते हैं, करते नहीं होंगे नहीं सर, लेकिन आजकल वो, अपने में सब बिजी हैं। मुझे पता है ये सब घर की कहानी है क्या, बट वो आपकी हेल्प जी। कर सकते हैं। मैं वो आपको बताना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या क्या आपके बच्चे कितने बड़े हैं। तो आपके पास जी 11 बजे से लेके ऑलमोस्ट कितने बजे तक आप फ्री रहती हैं? सर, मैं सारा दिन ही समझ लीजिए फ्री रहती हूँ। सारा दिन मतलब शाम को छह हाँ। बजे तक मैं ये मानता हूँ कि आप फ्री रहती हैं। हाँ। मतलब 11 से 6 अगर आप देख लीजिए तो 7 आवर्स आपके पास हो गए। बिल्कुल सर। इनके 7 घंटे आप डेली आपके पास है। अगर आप 7 घंटे में यूट्यूबर नहीं बनेंगे तो हम जैसों पे धिक्कार है ना हम आपको 7 घंटे कोई पर्सन देना चाह रहा है और हम नहीं बना पा रहे। तो सबसे पहले बिल्कुल। आपका एक निश आपने जो चुना है वो है फूड, राइट? जी। फूड फूड में भी ना से बहुत सारी कैटेगरी है। देख, एक होता है जी। स्ट्रीट फूड, समझिएगा। स्ट्रीट फूड जी। मतलब जो गली में लुक्कड़ में हर जगह लोग है ना, छोले कुलचे चावल है ना, पराठे चाउमीन मोमोज, एक ये फूड हो गया। एक हो गया कि रेस्टोरेंट वाला कल्चर है कि भैया जितने भी मीडियोकर रेंज के रेस्टोरेंट है हम वहां जा रहे हैं, हमने वहां ऑर्डर करा, हमने नूडल्स ऑर्डर करा जो 150 से 150 रुपए करीब 200 रुपए का प्लेट दे रहा है, 150 रुपए का अप्रॉक्स, वो मीडियोकर ठीक। रेंज। जैसे बहुत सारे दिल्ली में है, अगर आपने नाम बताएंगे मुझे, 4-5 नाम बताइए तो पहले आप। सर मैं नाम कैसे बताऊं, मैं मेरे नाम को तो कैसे अभी। बताऊं? सबसे पहला आपको यही काम करना है कि आज आपको जितने भी जी। दिल्ली में जो फेमस स्मॉल रेस्टोरेंट हैं उनके नाम याद करने हैं, ये लिख लीजिए सबसे पहले तो। ये रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज भी दूंगा, सही है ना? ठीक है। तो सबसे ठीक पहले है। तो याद करिए क्योंकि आप फूड ब्लॉगर हैं और आपको फूड चेन के नाम नहीं मालूम है, करेक्ट जी? जी। तो ये जी होने बिल्कुल। चाहिए नाम मालूम, क्योंकि ठीक है। मुझे तो एक दो मालूम है जो मैं खाने जाता हूँ, जैसे बारबी नेशंस हो गया, वो थोड़े से वैसे हैं, और दूसरा और भी है हम्म। सागर रत्ना है ना, ये सब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है। बट आपको तो टिप्स पे होना चाहिए, आप तो जी। लोगों का टेस्ट पूछिए और उसको सजेस्ट करिए, और फिर देखिए जी। आपके यूट्यूबर बनने से कौन कैसे रोक सकता है। एक चीज पे काम करिए, फूड ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। आपका जो अपीयरेंस है ना, जो थोड़ा सा ना एक बिल्कुल। अपीलिंग होता है, दिखता है क्या है, तो आप अगर फूड वाले में होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये मेरा भी एक नजरिया, मैं आपको बता। जी बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज क्या करिए, आज चैट जीपीटी आप यूज करते हैं? हाँ जी।
चैट जीपीटी यूज करिए, वहां पे लिखिए कि भाई दिल्ली में, या गूगल करिए, बार्ड, गूगल का एक बार्ड करके भी फीचर आता है, जहाँ पे आप हम्म। लिखिए कि भाई दिल्ली में मीडियोकर रेंज के रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, उसका नाम बताइए 10 के, और नाम रटिए, उसके बारे में देखिए, उनका जो जी बेस्ट फूड है वो आपको याद होना चाहिए। जी। कि कभी आप रास्ते से गुजरे और आप बोले कि चलो आज मैं उस होटल जा रही हूँ, और रास्ते में आपको कोई और दिखे, तो आप वो वीडियो बना पाए कि देखिए ये वाला चेन है, कभी आप यहाँ आए तो ये वाला गोलगप्पा टेस्ट करिएगा। होता क्या जी। है डिजिटल वर्ल्ड में, लोग ना, आप सोचो कि आप मिठाई खा के लोगों को दिखा रहे हो, वाह मजा आ गया, लोगों ने टेस्ट हम्म। किया क्या? नहीं। टेस्ट आपने किया है ना, आपने उस टेस्ट को कितने अच्छे से बताया है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, उसका टेस्ट जी। इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि आपको ना बताना आना चाहिए कि आप बताएंगे बिल्कुल। कैसे, उसके लिए ना ढेर सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए। अगर आज हम्म। मेरे अंदर फूड ब्लॉगर्स को मैं इतना नहीं देखता तो मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाता, हाँ है ना, जी। बहुत सारी बातें नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं ना पाता, है जी ना। तो वो चीज सबसे पहले समझनी है कि मुझे अपने आप को नॉलेजफुल बनाना है। इसके लिए आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, आपको इंटरनेट पे बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा। जी। तो सबसे पहले इंटरनेट पे बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। तो रिसर्च करिए आज पहला, है ना, आराम से बैठ के आप रिसर्च करिए, जितने भी ठीक होटल है। चेन है दिल्ली में उसका नाम लीजिए, जितने भी हम्म। स्मॉल ढाबा फूड्स उन सबके नाम याद करिए। ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके अंदर ना कंटेंट आ जाएगा। फिर आपके अंदर एक ऐसा कंटेंट आ जाएगा कि आप सोचेंगे जो मैं कर रही हूँ उसको मैं नहीं करूंगी, अब मैं ये वाला काम करूंगी, मतलब घर बैठे ही मैं रेस्टोरेंट होटल, ये आएगा दिमाग में, देखिए आता है। हाँ जी। तो ये आता है, तो इसको भी दिमाग को साइड करेंगे आप उस टाइम, और आप सिर्फ फोकस करेंगे कि मुझे अब सिर्फ फूड टेस्टिंग वाले काम में जाना है। अब यहाँ पे दूसरा काम शुरू होता है आपका, वो है जी कि मुझे कहाँ जाके टेस्ट करना है। पहला है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट फूड, जी। फिर आपके दिल के अंदर घृणा होनी चाहिए 5 स्टार से, जी। मतलब ये वाली बात होनी चाहिए, मतलब कट्टर, कहते हैं ना कि भाई मैं तो बस मैं दोस्तों के साथ तो रहता हूँ, दोस्त मतलब वो अपनापन। तो वही हम्म। वाली बात है कि अगर आपको स्ट्रीट फूड से प्यार है तो फिर दुश्मनी हो चाहिए 5 स्टार से, क्योंकि भैया वो ऐसा क्या दे रहा है जो 500 रुपए में चाय पिला दे रहा है, बिल्कुल। जो आपका जो ढाबा वाला आपको पिलाता है उसका टेस्ट, तो फिर आपको लगना चाहिए बर्बादी है पैसे, ये मन में ठान होना, ये नहीं कि नहीं 5 स्टार तो अलग है उसका अलग, फिर आप कभी आगे बढ़े नहीं बन हाँ सकते। जी। कैमरे पे छवि दिखनी चाहिए कि आप इधर हैं, कि आप इधर हैं, आप बीच जी में नहीं रह सकते। जी। तो आपके, अगर मैं वैसे अब जानना चाहता हूँ कि आप स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में, पहले ही पता चला 5 स्टार की बुराई कर रहा हूँ और आपको ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देखिए जो रेस्टोरेंट का जो अभी चलन चला है वो कुछ ही टाइम से अभी चला है। हम्म। पहले हमें नहीं पता था कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से खिला रहे हैं, करेक्ट। बस हमें खाने से मतलब था, तो मुझे ऐसा इन चीजों को लेके कोई भी चीज दिमाग में नहीं है। ठीक है जी, तो जी सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। जैसे आपने पैसों वाली बात कही ना, इसी वजह से मैं स्ट्रीट वाले वर्ड पे बोल रहा था कि जी। स्ट्रीट फूड ना कंज्यूम करना बड़ा सस्ता भी है, जी। और आप कर भी सकते हैं। देखिए जब आप वीडियोस बनाए ना, तो पूरा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाते भी नहीं होंगे वीडियो बनाते, पूरा 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 खा जाते नहीं हैं, क्योंकि नहीं उससे सर, आपकी मैं हेल्थ, एक बाइट लेके छोड़ देती हूँ बस। उससे आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं कई ऐसे बिल्कुल। फूड ब्लॉगर से मिलता हूँ, जैसे गांव जी। में एक लेडी है, वो महीने के 8-10 लाख रुपए कमाती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम इतना खाना, तो बोलती सर यही हाँ तो दिक्कत आ गई है घर में कि हाँ। बेटा भी दबा के खा रहा है, हस्बैंड भी, मैं भी खा रही हूँ, तो जी इससे जी। बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो आपको बस बिल्कुल। टेस्ट पे ध्यान देना है कि इसमें जी इंग्रेडिएंट क्या मिला हुआ है ना। आपको जी। वीडियो को अच्छा बनाना है अल्टीमेटली, देखिए, जी। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका व्यूअर टेस्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल। आपके अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन से वो खुश हो रहा है। वही वही सर, तो पता है ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन साथ में ना डिमोटिवेट मैं कहाँ हो जाती हूँ, जब सबको पता था कि पहले मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, घर में बच्चों में फैमिली में ये सब चीज थी, अचानक से मैंने एक जूम आया, मतलब मेरी बेटी स्टडी करने के लिए उसको हमने बाहर भेज दिया, वो स्टडी करने की चली गई, अभी घर में रह गए मैं, मेरी मम्मी और मेरा बेटा। हम्म। तो टाइम कटता नहीं, बेटा अपने जॉब पे चला जाता है, मदर रहती है, मैं सारा दिन उनके साथ में घर में ही रहती हूँ, उनकी वजह से मैंने जॉब भी छोड़ दी थी क्योंकि वो काफी बीमार रहती हैं। अब जब मैंने ये चैनल शुरू करा, सबके कमेंट्स आते हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा देता है, तुम 2 बच्चों की माँ हो, ये हो, तो मतलब इतना डीमोटिवेट, मतलब बाहर वाले तो क्या बोलेंगे, घर वाले ज्यादा वो करते हैंगे, तो देखिए मैं इन आपको चीजों एक को लेके भी। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज, जी। मतलब लोग आपको ये कह रहे हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ। मतलब आप ये सोचिए ना कि जो लोग आपसे ये कह रहे हैं, बस आप कुछ मत करिए, वो भी अपनी जगह, उनकी क्या धारणा है उनको छोड़िए। बस आप बस बस। लगातार इस काम को 2 महीने कर दीजिए, आपके व्यूज आए ना आए, देखिएगा उनको लगेगा कि उनको भी करना चाहिए, है ना। जी जी वो जी फील कर जी। रहे होंगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे, हम भी करते है ना, हम तो करते ही थे, हमारा तो हाँ काम ही इसी टाइप का है ना। इसने तो घर में जी खाना भी नहीं बनाया, इसकी तो मम्मी बनाती है ना। जी। हमने तो जीवन भर घर में खाना बनाया है। मतलब लोगों की बातें हमेशा रहेंगी, हाँ। इससे बेटर है कि आप उसको इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दें। आप व्हाट्सएप के स्टेटस लोगों को मत देखिए, उनके मैसेज थोड़े इग्नोर करिए। आप अभी कुछ टाइम 3 से 4 महीने फोकस करिए
अपने काम, ठीक है। और बस अपने काम पे फोकस करिए। जी और वो काम जब जी जी चलेगा ना जी तो तब भी लोग बोलेंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा आ रहा होगा और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। जी तो जी बिल्कुल। मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास बजट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में भी देखिए, आप एक टारगेट बना के जाइए। आप जब जी जाइए ना तो कोई आपके पास है जो मोबाइल पकड़ता है या कोई कैमरा पकड़ सकता है? सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं, अभी आपने जो मेरी उसमें आप वीडियो भी देखेंगे ना, छोले कुलचे मैं खा रही हूँ, छोले भटूरे खा रही हूँ, तो उसमें मेरी एक नीज है और वो कितने साल की है, 12-13 साल की है। जी। तो ये उसने बनाई है क्योंकि मेरे पास कोई होता नहीं है। तो हम्म। जैसे अब मुझे मेरे लिए मतलब बहुत सारी चीजें फेस करना ये बहुत मुश्किल आ रही थी, तभी मैंने कहा मैं सर जब इतना ऑप्शन अच्छा दिया है ना बात करने का तो मैं बात जरूर करूंगी। तो क्योंकि अगर किसी को आप रखते हो, हायर करते हो, उसकी सैलरी निकालना, या तो पूरी तरीके से आप उसके ऊपर फोकस हो जाओ, आपके पास इतना हो कि आप उसको दे सको। अब मैं आपको बता तो दूं कि अभी उतना जी। सोचना ही नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग कि आजकल मोबाइल फोन में इतनी सारी चीजें आ गई हैं। मैं आपको बार बार ये बोल रहा था कि अभी इतना सोचना नहीं। अभी मोबाइल फोन में कोई ऐसा नहीं कि कैमरे का फीचर है, फोकस की दिक्कत आ रही है। आजकल मोबाइल फोन अपने पास पड़ा हुआ है, मोबाइल से आपने उठाया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप जी आई थिंक आप आईफोन से ही ज्वाइंट है, तो हाँ आपके पास आईफोन से ही वीडियो बनाती है, राइट? जी तो इसमें स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है। अगर आपकी नीज है, कोई फ्रेंड कभी आ गए है ना, तो आपको जी। ना ऐसा नहीं है कि ये कोई डेली जॉब नहीं है कि हर दिन जाके वीडियो बना, राइट? यू हम्म हैव टू बी कीप प्लान कि मुझे वीकेंड में काम करना है, या हम्म आप लाइक मेरे बेटे का इस दिन ऑफ है, तो हम्म बच्चा चाहे कितना भी हो सपोर्ट करने को बोलो तो वो करता ही है, ऐसा नहीं। तो जी आपने जब उससे बोला कि संडे को चल मेरे साथ, तेरे को मैं मतलब कुछ गोलगप्पे वगैरह खाता हूँ, मैं वीडियोस भी बनाऊं, वो आपकी जी हेल्प करेंगे। तो आप क्या करिए, जी। एक ही दिन में ना 3 वीडियोस बनाइए, प्लान ठीक है करके जाइए कि मुझे, अच्छा ठीक है। तो प्लानिंग कैसे होगी? जब आप चलते फिरते रहेंगे ना, तो आपके हम्म दिमाग में, वैसे मुझे पता है अभी यही चलता रहता होगा, वीडियो कैसे वायरल करूं। अभी ये वायरल करूं को ना छोड़ के आप ये फोकस करिए कि कौन से चीजों पे मैं वीडियोस बना सकता। गोलगप्पा वाला है टेस्टी, अगर इसने गोलगप्पे बनाए थोड़े अलग टाइप का बना रहा है, तो आप फिर वो हम्म। 3 अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसकी जी वर्किंग घर पे ही शुरू करिए पहले लिखने पे, कि मैं क्या क्या ठीक है। बोलूं, कि जब आप उस हम्म। जगह पे पहुंचे तो आपको लगे यार ये तो मैं मन में पूरा पहुंच ही चुकी थी पहले ही, बस आज मुझे बिल्कुल। बोलना है। और गोलगप्पा वो हाँ बना के देगा, जब आप खा रहे हैं तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें ये चीज मिला हुआ है, इस गोलगप्पे का टेस्ट कैसा है, कि खा के टेस्ट के साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स गिनवा दीजिए, कि लोग लगे यार ये तो बड़ी स्मार्ट लड़की है, मतलब खाते ही बता देती है कि इसके अंदर क्या क्या, मतलब बहुत से लोग हैं जो टेस्ट करते बता रहे हैं, इसमें ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, मिला हुआ है ना। आप उससे पूछ तो भाई आपने ये भी मिलाया था, तो वो बोल देगा हाँ तो अच्छी बात है। अरे मैम आपको कैसे पता चला, लोग ये पकड़ नहीं पा रहे। तो सबसे हम्म। पहली चीज, घर पे ज्यादा वर्किंग करनी है, जी दुकान पे पहुंचने से पहले। नहीं तो दुकान पे ऐसे ही पहुंच ठीक जाएगा तो वो घबराहट होगी कि ठीक क्या है। कर लिया, अरे कैमरा हाँ ठीक नहीं है, होता है। आप ना एक्सक्यूज निकालेंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो उस एक्सक्यूज का सबसे पहला तरीका है, घर बैठे ही किस दुकान पे वीडियोस बनानी है ना। ठीक है। और उस जी दुकान का नाम थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, है ना। आजकल दुकानदारों जी। को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सबको पता है वीडियो बहुत सारी चल रही हैं आजकल, हाँ तो लोग जी। फेसबुक, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। उनका नाम हम जी पहले दिमाग में डाल लीजिए, इंग्रीडियंट्स देख लीजिए यूट्यूब पे बैठ के, गोलगप्पे में क्या क्या डलता है ना। या कभी जी। आपने खाया हो तो आपको पता है, तो आपने कहा, पूछ लिया वीडियो बनाने से पहले कि भैया आप इसमें ये भी डालते हो, तो बोल देगा हाँ मैम धनिया डालते हैं, तो आप वो तो आपने सुन लिया ऑफलाइन में, बट कैमरे में बोलो यार मुझे कहीं ना कहीं इसमें धनिया का टेस्ट आ रहा है। वो कैमरा लेके उसे पूछा कि भैया आपने धनिया डाला है, बोले हाँ, तो ये व्यूअर को थोड़ी पता है कि हमने पहले पूछा था। जी। तो आप बोलोगे देखा, मैंने, मुझे पता था ना धनिया भी इसमें डाला हुआ है। तो ये सब चीज ना इंगेजमेंट है कंटेंट का, थोड़ा सा। जी 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 जी। राइट? तो आपका जो ऑडियंस बेस है वो ऑडियंस लोग हैं जो बाहर जाके स्ट्रीट फूड पे खाना खाते हैं, दैट्स इट। ठीक है। ये वो हो गए जो घर की महिलाएं हो गई, गोलगप्पा खाती हैं बाहर जाके, पहली हम्म। ऑडियंस। वो लोग हो जी गए जो जॉब गोइंग है, जिनकी तनख्वाह 20 से 25 30 हजार रुपए है, वो स्ट्रीट फूड ही खाते हैं ज्यादातर, है ना। तो मेक श्योर ठीक है। आपको उन पे टारगेट करना है, मतलब ये आपकी ऑडियंस बेस है। जी। अगर वहीं पे आप ऑडियंस ही चुन लेंगे कि नहीं, जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं जिनकी 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, तो वो तो कभी शौकियाना तौर पे जाते हैं वहां पे। उनको तो वो हम्म। शौक वाली वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं, फिर आप पीछे रह जाएंगे। हाँ तो आपका जी। टारगेट ऑडियंस होना चाहिए वो, आपने ऐसी देखा। सर मेरे को एक उसमें कमेंट आ गया था, तो मैं इतना हर्ट हो गई, मैंने कहा बाप रे ये इतना बुरा सा कमेंट ऐसे क्यों आ गया। अभी तो कुछ भी नहीं आया, आगे चल के लोग बोलेंगे तुम ऐसा खाना खिला रहे हो, लोग मर जाएंगे इससे, ये देखो दुनिया के आप आएंगे ऐसे कमेंट्स, देखो आते हैं। तो बिल्कुल। जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट, कंटेंट भी सही तरीके से बनाना, जो मैंने आपको 3 4 चीजें बताई। सबसे पहला, हम्म। घर पे वर्किंग करनी है ज्यादा, एक दिन में ठीक है। 3 वीडियो बनानी है। ठीक है। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। गए, एक यहाँ जी बनाया, एक वहां बनाया, एक वहां बनाया, 3 वीडियो बना दी, और वीक में 3 ही वीडियो डालनी है। ठीक है। कि हफ्ते में बिल्कुल। 7 दिन होते हैं, 7 घंटे आपके पास है, आप एक दिन वीडियो शूट में लगा दीजिए, और बाकी के बचे 6 दिन उसकी एडिटिंग, और उसके ऊपर और अच्छा कैसे बनाया जाए, लोग ऐसा वाव फैक्टर क्या ला दे रहे हैं वीडियो में, या मैंने जो वीडियो बनाई इसमें ये चूक रह गई, अगली जी बार जब मैं वीडियो बनाने जाऊं तो ऐसी गलती तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो इस ठीक है। बात का आप
ध्यान देंगे और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। अब मेरी तो खत्म हुई, आप कुछ बताइए, आपको कुछ पूछना है इसके अलावा? बस सर, और बाकी सर मेरे को ना मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं मेरे को एक तो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती, और आपको पता है आईफोन में ये सारी चीजें, एक वो क्या था, पिक्सल लैब था क्या था, वो मैं कर रही थी, तो वो पेड वाला आ रहा था, वो नहीं हो पा रहा था मेरे तो एक से। वीएन एडिटर डाउनलोड कर लीजिए। वीएन जी। एप्लीकेशन करके आता है, ये वीएन देखिए, मैं ठीक है। भी अपनी एडिट कर रहा था सुबह सुबह, देखिए जी। ये दिवाली में बचे हैं सिर्फ 15 से, तो मैंने भी एडिट करके कैनन एटीडी वगैरह लिखा है। तो ठीक है। वीएन एडिटर ऐप है, ठीक है। मैं चैट में लिख दूं या आपको जैसे लिख देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। लिख लिया, हाँ जी। हाँ, वीएन एडिटर ये फ्री है। ठीक है। और फ्री के साथ अगर आप कुछ मतलब और अच्छी फीचर्स लेना चाहते हैं तो कुछ 1000 रुपए एक साल का है, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत इजी टू यूज है और आप आराम से वीएन में सारे फीचर्स, और बहुत आसान है इसके ट्यूटोरियल्स। इसका हम्म। ट्यूटोरियल हमने फ्री भी कर दिया है, तो आप हमारे वेबसाइट से हम्म। ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने कुछ अभी ठीक। 1 रुपए में हमने अभी से जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो मैंने उनको गिफ्ट दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा। आप मेरी वेबसाइट देख पा रहे हैं? जी। कोर्स वाले सेक्शन में जो जाएंगे तो यहाँ पे हाँ हाँ। देखिए 1 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा हाँ हाँ है। जी। वीएन का कंप्लीट कोर्स हम 1 रुपए में दे रहे हैं, जिससे जो बच्चे वाह। नहीं कैपेबल है जीवन लाइफ में वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ जी। साफ लिखा भी है मेरी टीम ने, दिस कोर्स इज गिफ्टेड बाय अमरीश सर फॉर ऑल हाँ। स्टूडेंट। तो आप ये कोर्स यहाँ से एक्सेस कर लीजिए और एक्सेस ठीक है। करके आप पूरा वीएन सीख जाएंगे। ठीक है। वीएन सर मैंने डाउनलोड किया था, मैंने उसमें वीडियोस सारी उसी से करती थी, वो 100, उसके बाद में फिर वो कहने लगा कि वो पे का, फिर वो उसमें हो ही नहीं रही, एडिट ही नहीं हो रही। तो पे भी तो मतलब वो कितना है? पे करके। 1000 रुपए तो पे करना है, आप अपने आईडी में ठीक खरीद है। 1 साल के लिए, ठीक है। वन वो ईयर मैं के कर लिए कर लूँ। लीजिए और अच्छे सीखिए, इसमें इफेक्ट डालना सीखिए, है ना थोड़ा। तो जब आप जितना ज्यादा आप घर पे समय देंगे ना उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे। वीक में आपको एक ही दिन जाना है 3 वीडियो बना के लानी, ये ठीक सोच है। ठान के जाइए। चाहे 3 वीडियो बने, कई बार 5 घंटे में, कई बार तीन ठीक। घंटे में, बनने दो, जी। कोई बात नहीं। वैसे जल्दी बन जाएगी, मुझे पता है कि 3 घंटे में आप बना लेंगे। एक ठीक एक है। घंटे एक एक स्लॉट पे रखिए, समय भी आपका बचेगा, देखिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप ये चीज पे जी। जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। और नमस्कार। आपने हमारा यूट्यूब पे वीडियोस देखा था? मैं आपकी वीडियोस ना, मतलब कोई भी आती है ना मैं छोड़ती नहीं हूँ, नोटिफिकेशन आते के नहीं नहीं, साथ ही आप ना मैं देखिए, जैसे हम तो काफी वीमे जी। क्रिएटर्स पे आपके लिए ओरिएंटेड वीडियोस डाल रहे हैं। हमने ब्लॉगर्स के लिए भी 40 टाइप के ब्लॉग्स की वीडियो डाली है कि कैसे वो करेंगे, तो आप सर वीमे। एक, जी जी। जी जी, एक चीज और बता दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि ये ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में क्या फर्क है, मतलब जैसे जो ये मैं करती हूँ देखो, फूड का, वो ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग है, है, ये फूड ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग है। बता तो चुका हूँ ठीक ना, है। लोग टेस्ट तो कर नहीं रहे। टेस्ट तो आप कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली जी। लोग आपकी अपीयरेंस देखना चाह रहे हैं। पहले वो ठीक खाना है। देखेंगे, गोलगप्पा कैसा है ये वाला, फिर देखेंगे यार ये हम्म। लड़की बड़ा अच्छा बोल रही है, यार इसका स्टाइल हम्म। बड़ा अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है। फिर गोलगप्पा तेले ना, आप घर पे गोलगप्पे माए खाओ लो, तब देखेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ। जी जी जी। नहीं, चलिए। अब मैंने आपके छोड़ना नहीं है, आपके कहीं पर भी कोई भी कुछ ऐसे आप वो करते हो, कोई भी वर्कशॉप, ऐसा आपका इवेंट होता डेफिनेटली है, डेफिनेटली टीम तो विल मैंने कोऑर्डिनेट। उसमें भी आपको जरूर ज्वाइन करना है सर। थैंक यू सो मच मैम। जी। बाय थैंक यू सो बाय। मच सर, बाय बाय।